नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, लेटर और फॉर्मर के यूसेज को सीखेंगे और बहुत बेसिक तरीके से इन चीजों को जानेंगे, समझेंगे और इसका पूरा एग्जांपल करेंगे। मैं बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स को इन सारे एडजेक्टिव्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लास्ट का यूज कहाँ करना है, लेटर का यूज कहाँ करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इस पूरे चीज में आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एक और बात हम बता देते हैं आपको, लेट, लेटर और लेटेस्ट ये समय को दिखाने वाला एडजेक्टिव है। ये टाइम को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, टाइम को, समय को दिखाता है, बल्कि लास्ट पोजीशन को बताता है। जैसे फर्स्ट पोजीशन को बताता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई रॉ में कोई व्यक्ति यदि फर्स्ट पोजीशन पर है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई लास्ट पोजीशन पर भी होगा। तो पहले को हम फर्स्ट से दिखाते हैं और सबसे अंतिम को हम लास्ट से दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लेट जो है ना, लेट, लेट मतलब होता है देर से या फिर विलंब, थोड़ा लेट, समय से थोड़ा देरी पे, मतलब डिले इन टाइम। लेट का मतलब क्या होता है? डिले इन टाइम, डिले इन टाइम। लेट का मतलब होता है डिले इन टाइम, समय से थोड़ा देर। जैसे क्लास का समय यदि 9 बजे से है, कोई विद्यार्थी यदि 9:20 में आता है तो उस समय से वो लेट है, डिले इन टाइम है। तो हम कहेंगे कि दैट स्टूडेंट वाज लेट, वो स्टूडेंट क्या है? लेट है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए लेट जो है, लेट, लेट है पॉजिटिव डिग्री। देखिए मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव के कुछ डिग्री होते हैं, आप बेसिक बात जानते होंगे लेकिन मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। एडजेक्टिव्स के 3 डिग्री होते हैं। एडजेक्टिव्स के कितने डिग्री हुआ? 3 डिग्री। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, तो दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। मैं इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। सुपरलेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, मतलब किसी खास व्यक्ति की केवल विशेषता हमें बतानी। जैसे राम इज गुड, राम अच्छा है, राम इज अ गुड बॉय, या फिर आयुष इज अ गुड बॉय। तो हम यहाँ पर आयुष को अच्छा बता रहे हैं, आयुष के बारे में बता रहे हैं कि आयुष क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर जो गुड है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है, लेकिन वो कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, क्योंकि सिर्फ आयुष के बारे में बोला जा रहा है, उसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। इसलिए आयुष इज अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन यदि हम ये बात बोल दे आयुष इज बेटर देन पीयूष, आयुष पीयूष से बेहतर है, पीयूष से ज्यादा अच्छा है, तो हम यहाँ पर आयुष का तुलना पीयूष से कर दिए, मतलब 2 व्यक्ति का तुलना किए और किसी एक को अच्छा बताएं। तो जब हम किसी 2 व्यक्ति से तुलना करेंगे, किसी एक को अच्छा बताना होगा, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स का यूज करना होता है। इसलिए हमने इसको इंग्लिश में कहा आयुष इज बेटर देन पीयूष, आयुष इज बेटर देन पीयूष। यहाँ पर जो बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है बेटर। और यदि हमें सुपरलेटिव को दर्शाना हो, मतलब सुपरलेटिव मतलब सुपीरियर, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। आयुष इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, आयुष इस क्लास का सबसे बेहतरीन लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। हमने सारे बच्चों की तुलना आयुष से कर दी और आयुष को सबसे बड़ा दिखाया, सबसे अच्छा दिखाया। तो हम 2 से ज्यादा या पूरे, यदि हम पूरे में से किसी को अच्छा दिखाना होगा तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है। क्या बात समझ में आया है? आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह गया इस चीज में तो विश्वास रखिए, इसके आगे हम लोग एडजेक्टिव्स में ही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसमें बहुत बेसिक से और आगे बताया जाएगा। मैंने बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। तो लेट जो है, लेट ये भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये भी कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। और इसी का जो कंपैरेटिव होता है वो क्या बन जाता है? लेटर। क्या बन जाता है? लेटर। और इसी का सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाता है? लेटेस्ट। सुपरलेटिव क्या बन जाता है? लेटेस्ट। मतलब लेट का कंपैरेटिव हो गया लेटर, और लेटर का और लेट का जो सुपरलेटिव हो गया वो क्या हो गया? लेटेस्ट।
तो लेट के बारे में हमने पढ़ा कि डिले इन टाइम, समय से थोड़ा दूर, समय से थोड़ा देर। आइए हम पढ़ते हैं लेटर के बारे में। लेटर इसका मतलब होता है बाद में या और बाद में। लेट नहीं, लेट से भी थोड़ा और ज्यादा लेट, तभी तो लेट है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से जो ऊपर बढ़ गया कंपैरेटिव वो लेटर हो जाता है। मतलब लेट से भी थोड़ा और लेट, समझ में आया? लेट से भी थोड़ा ज्यादा लेट। जैसे हम प्रयोग करते हैं आई विल कॉल यू लेटर, हम लोग फोन में बात करते हैं तो हम बिजी, आई विल कॉल यू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। आगे सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ या बाद में बात करता हूँ, ये भी हो जाएगा, बाद में मिलता हूँ, सी यू लेटर। वी डिस्कस इट लेटर, हम लोग इसको बाद में चर्चा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। कुछ ऐसा काम हो गया, कुछ जरूरी ऐसा काम हो गया, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं तो उसी समय हमने बोला कुछ काम आ गया जरूरी, वी विल डिस्कस इट लेटर, हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो लेटर का प्रयोग हम लोग बाद में के सेंस में करते हैं, बाद में, ठीक है। और यह टाइम को दिखाता है, समय को दिखाता है। आगे लेटेस्ट, आगे क्या हुआ? लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब सबसे नया या हाल का। लेट का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या होता है? लेटेस्ट। और इसका मतलब होता है मोस्ट रिसेंट, मतलब सबसे नजदीक, सबसे पास वाला। जैसे यदि हम एक एग्जांपल दें, यदि भारत में मान लेते हैं कि भारत में यदि मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो आया 2010 ईस्वी में, मान लेते हैं भारत में मोबाइल, सबसे पहला मोबाइल फोन कब आया? 2010 ईस्वी में, ठीक है। तो 2010 से 2012 तक कोई फोन चला, फिर 2012 में एक नया फोन आया, 2012 में एक नया फोन आया, तो वो 2010 के लिए क्या है? लेट है। 2010 के लिए वो क्या थोड़ा लेट में है, लेकिन 2012 के बाद 2016 में एक और नया फोन आया तो वो लेटर हो गया। 2016 वाला क्या हो गया? लेटर। और यदि 2010 में आया था फोन और 2010 के सबसे लेट मान लीजिए 2025 में एक नया फोन आता है, कब? 2025 में, तो क्या वह 2010 के सापेक्ष में लेटेस्ट का फॉर्म नहीं करेगा? क्योंकि सबसे लेट के लिए लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं। भारत में फोन आया 2010 में, एक फोन 2012 में भी आया, फिर एक फोन 2016 में भी आया, लेकिन सबसे ज्यादा लेट कौन आया? 2025 वाला, इसलिए उसको कहते हैं लेटेस्ट। इसलिए उसको क्या कहते हैं? लेटेस्ट। और जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारे लिए वो नया होता है। फोन जब आया उसके लिए वो लेटेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए वो चीज क्या होता है? नया। इसलिए हम अपने मुताबिक उसको क्या कहते हैं? मोस्ट रिसेंट, मतलब सबसे नजदीक में कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में है? लेटेस्ट, लेटेस्ट शब्द का मतलब लेट, लेटर और लेटेस्ट। लेट मतलब बाद में, लेटर मतलब और बाद में, लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में। तो जब फोन आया मान लेते हैं 2010 ईस्वी में, तो 2010 ईस्वी से सबसे लेट में कौन है? तो 2025। और 2025 का फोन हमारे लिए क्या होगा? अच्छा हो। क्यों? क्योंकि उसमें नए नए फीचर होंगे, नए नए फंक्शन होंगे ना, इसलिए हमारे लिए वो अच्छा होगा। मोस्ट रिसेंट, सबसे पास, ठीक है। जैसे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये सबसे नया न्यूज है, सबसे रिसेंट का न्यूज है। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, हमें सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है ना। तो यहाँ पर लेटेस्ट का मतलब क्या? रिसेंटली, सबसे नया वर्जन डाउनलोड करना। और ये हमने बता दिया कि पॉजिटिव डिग्री लेट होता है, कंपैरेटिव डिग्री लेटर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट होता है। तो क्या लेट, लेटर और लेटेस्ट का मतलब समझ में आया? लेट, लेटर और लेटेस्ट का मतलब लेट समय में देरी के लिए, लेटर और थोड़ा देरी, और लेटेस्ट सबसे ज्यादा देरी। लेकिन लेटेस्ट मतलब होता है मोस्ट रिसेंटली, सबसे पास में, सबसे नजदीक में। इस चीज को याद रखना है कि लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया या फिर सबसे हाल का। बात समझ में आया? हाँ। आगे है लास्ट। जैसे फर्स्ट पोजीशन को बता रहा था, ठीक उसी प्रकार लास्ट भी जो होगा वो किसको बताएगा? पोजीशन को बताएगा। लास्ट किसको बताएगा? पोजीशन को। जैसे एक रॉ है, एक रॉ में आयुष यदि फर्स्ट पोजीशन पे है तो पुष्पम सबसे लास्ट पोजीशन पे है, तो पुष्पम इज इन द लास्ट ऑफ द क्यू। पुष्पम जो क्यू है, वो जो लाइन है, उसके सबसे किसमें है? लास्ट में है। तो लास्ट का प्रयोग हम करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए, और इसका हिंदी में मतलब क्या निकलता है? अंतिम। क्या निकलता है हिंदी मतलब? अंतिम। जैसे दिस इज माई लास्ट चांस, यह मेरा सबसे अंतिम चांस है, इसके बाद मैं परीक्षा का फॉर्म नहीं भरूंगा, या फिर इसके बाद मेरे पापा हमको एग्जाम देने नहीं देंगे। मान लीजिए मैं 4 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे घर वाले परेशान हैं कि 4 साल से एग्जाम दे रहा है, अभी तक कोई एग्जाम निकलता क्यों नहीं? तो मैं उनको बोलूंगा पापा दिस इज माई लास्ट चांस, यह मेरा अंतिम चांस है, इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तो लास्ट मतलब पोजीशन को बता रहा है, सबसे अंतिम पोजीशन, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लास्ट का प्रयोग करेंगे। आई गिव यू लास्ट वार्निंग, मैं तुम्हें
अंतिम चेतावनी देता हूं, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं। तो यहाँ पर लास्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और लास्ट से हमें पोजीशन का पता चलता है, पोजीशन का। सुजाता इज द लास्ट गर्ल इन द लाइन, सुजाता लाइन में सबसे अंतिम लड़की है। या फिर आई वॉच्ड दैट मूवी लास्ट नाइट, या फिर आई मेट हिम लास्ट वीक। तो यहाँ पर मैंने कल रात मूवी देखी और मैं पिछले सप्ताह उससे मिला। तो यहाँ पर ये प्रीवियस को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर ये प्रीवियस को दर्शा रहा है, मतलब विगत चीजों को बता रहा है। तो विगत चीजों को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, लास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जो चीज बीत गया उसके लिए हम लास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव पास्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन इन लास्ट ईयर, मैं लास्ट मतलब पिछले साल क्या है, मतलब इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया। तो पिछले साल के लिए भी मतलब जो चीज बीत गया उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, लास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे फॉर्मर, फॉर्मर में से, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, दो में से पहला, दो में से पहला। जैसे दो व्यक्ति हैं, ए और बी है, ए और बी में यदि हमको ए को दिखाना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मर का प्रयोग करेंगे, फॉर्मर का प्रयोग। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या हैं, दोस्त हैं। यदि हमको राम के बारे में बताना है तो हम फॉर्मर का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें श्याम के बारे में बताना है तो हम लेटर का प्रयोग करेंगे। यदि राम के बारे में बताना है तो फॉर्मर का प्रयोग करेंगे, और यदि श्याम के बारे में बताना है तो लेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है द फॉर्मर इज अ टीचर, जो पहला है वह क्या है, टीचर है। फॉर्मर का मतलब निकलता है पहला, तो लिखा हुआ है। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं। द फॉर्मर इज अ टीचर, जो पहला है वह क्या है, टीचर है, पहला जो है वह शिक्षक है। आगे टी एंड कॉफी वर सर्व्ड, चाय और कॉफी दिया गया। आई प्रीफर्ड द फॉर्मर, मैंने पहला चुन लिया, मैंने पहला लिया, मतलब मुझे चाय और कॉफी दिया गया लेकिन मैंने क्या चूज किया, पहला चूज किया। पहला मतलब चाय लिया, मैंने पहले क्या, मैंने क्या लिया, चाय लिया। बात समझ में आया। फॉर्मर का यूज हम करते हैं दो में से पहले के लिए। दो व्यक्ति की चर्चा की जाएगी और दो व्यक्ति की चर्चा में यदि हमें पहले के बारे में बताना है तो हम फॉर्मर के साथ बताएंगे, और यदि हमें दूसरे के साथ बताना है तो हमें लेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे लेटर, दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला। ए और बी यदि कोई दो है नाउन, तो हमें यदि बी के बारे में बताना है, लास्ट वाले के, सॉरी दूसरे के बारे में बताना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लेटर का प्रयोग करते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि लेटर का स्पेलिंग एक LETTR, इसका मतलब होता है पत्र। तो ये लेटर नहीं है, ये है LATTR, इस बात का खास ध्यान रखना है ना। इस लेटर का मतलब पत्र होता है एप्लीकेशन के सेंस में, लेकिन LATTER इस लेटर का प्रयोग दो में से बाद वाले के लिए करते हैं। जैसे रवि एंड मोहन केम हियर, रवि और मोहन आए। लेटर इज सैड, लेकिन जो दूसरा था वो कैसा था, उदास था, दूसरा उदास था। इंग्लिश एंड मैथ्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, आई लाइक द लेटर। इंग्लिश और जो मैथ है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे दूसरा बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर दो में से जब हमें बाद वाला दिखाना होगा, दूसरा दिखाना होगा, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लेटर का प्रयोग करते हैं। क्या बात समझ में आया। फिर से एक बार यदि पूरे का रिवीजन कर लिया जाए तो लास्ट का प्रयोग हम लोग डिले इन टाइम, सॉरी लेट का प्रयोग हम लोग डिले इन टाइम, समय में देरी के लिए करते हैं। लेटर का प्रयोग हम लोग LATER का प्रयोग हम देरी में थोड़ा और देरी का प्रयोग करते हैं, जैसे सी यू लेटर, कॉल मी लेटर, ये सब सारा बात। और इसके बाद हमने लेटेस्ट को पढ़ा, लेटेस्ट मतलब सबसे नया, सबसे रिसेंटली, और उसके बाद ये सारा समय को बताता था। आगे हम लोगों ने लास्ट को पढ़ा, लास्ट पोजीशन को बताता है, सबसे अंतिम स्थिति को बताता है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मल को पढ़ा, फॉर्मल का प्रयोग पहला, फॉर्मल मतलब होता है पहला, दो में से पहला, और लेटर का प्रयोग होता है दो में से दूसरा। और एक बात का देखो, अभी के समय में क्या होता है, अभी के समय में जैसे नीतीश कुमार, यदि नीतीश कुमार के तुम यदि फेसबुक पेज पे जाओगे या फिर किसी भी उनके सोशल मीडिया हैंडल पे, तो नीतीश कुमार और उसके नीचे एक बात लिखा रहेगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नीतीश कुमार लिखा रहेगा, उसके नीचे क्या लिखा रहेगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिहार में केवल दो ही मुख्यमंत्री हैं, और उन दो मुख्यमंत्री में पहले कौन है, नीतीश कुमार। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये देखिए, ये स्पीकिंग है या फिर ये जनरल इंग्लिश है, ये ग्रामर नहीं है। तो आजकल अभी के समय में फॉर्मर का प्रयोग देखो, फॉर्मर का हिंदी क्या होता है,
पहले, फॉर्मल का प्रयोग पहले के लिए करते हैं। तो नीतीश कुमार पहले रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के, मतलब पहले क्या थे, बिहार के मुख्यमंत्री। अभी कुछ और हैं, लेकिन पहले क्या थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसका हिंदी होता है बिहार के, इसका हिंदी करना चाहूँ तो फॉर्मल का मतलब होता है पूर्व, फॉर्मल का मतलब पूर्व। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, या फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो फॉर्मल का प्रयोग हम यहाँ ग्रामर में क्या पढ़े कि दो में से पहले के लिए, लेकिन बिहार में तो कई मुख्यमंत्री रहे, तो कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हम उनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉर्मल का हिंदी क्या होता है, पहले। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग देखिए, इसका प्रयोग हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन ग्रामर से आता है, और यदि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हमें फॉर्मल का प्रयोग दो में से पहले के लिए ही करना है। इन्हें हम चीफ मिनिस्टर के साथ फॉर्मल का प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आया, बात समझ में आया। और आगे अभी ना बहुत सारा देखिए, जैसे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह के साथ भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगा रहेगा, मतलब भारत के प्रथम, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। पहले मतलब सबसे पहले नहीं, उसके लिए तो फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। पहले रह चुके हैं क्या, भारत के प्रधानमंत्री। तो फॉर्मल का प्रयोग हम अभी करते हैं, और जनरली इसका प्रयोग, फॉर्मल का प्रयोग जो पूर्व में बीती गई बातें हैं, पूर्व में जो लोग किसी पद पर रहते हैं उसके साथ हम लोग फॉर्मल का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यदि ग्रामर में यदि फॉर्मल से क्वेश्चन आए तो वहां पर फॉर्मल का प्रयोग दो में से पहले के लिए होता है। आशा करते हैं ये पूरा चीज आपको समझ में आया होगा, मैंने बताने का प्रयास किया। यदि इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप उन त्रुटियों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आप मेरी गलतियों को बताएंगे तभी मुझ में निखार आएगा। इसी पे एक वाक्य है कि शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार का, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार का, आप नहीं होंगे तो मुझे संवारेगा कौन। ठीक है, आगे यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपके कोई साथी इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हो तो उनको शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ये सब चीज़ पढ़ाई हो रहा है, और इस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि हम सीख पा रहे हैं। और यदि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, यदि आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।